हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। यार इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बनाने का ट्राई करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम शोमी की हेल्प ना लें। ठीक है। और सारे ग्राफ हम खुद की मेहनत से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक बार ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, शीट का नाम बार ग्राफ रख देता हूँ और इन्हें, ठीक है, बार ग्राफ। ओके, अब ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी मेजर से एक पे उठाता हूँ, सेल्स उठा लेता हूँ और इसको कॉलम्स में रखता हूँ। ठीक है, फिर क्या होगा, हो गया। अच्छा, मेरे को एक नंबर लाइन मिल गई और यहाँ से मैं उठाता हूँ कैटेगरी, तो रोज पे रखता हूँ। ये कैटेगरीज नहीं, सब कैटेगरी उठा लेता हूँ। ठीक है, सब कैटेगरी मिल गई मेरे को। ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ मेरे को मिल चुका है। अगर आप एक वर्टिकल बार ग्राफ उसको बनाना चाहते हैं तो क्या करना, यहाँ पे एक स्वैप का बटन है जो रोज एंड कॉलम्स को स्वैप कर देता है। यहाँ पे आपका एक वर्टिकल बार ग्राफ बन चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट चार्ट में मूव करते हैं जो कि टाइम सीरीज चार्ट है एक, और उसका नाम क्या है, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट, ठीक है। तो लाइन चार्ट के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक्स एक्सेस पे मेरे को चाहिए होगा एक डेट। तो मैं शिफ्ट डेट या ऑर्डर डेट ले लेता हूँ। एक्सेस मेरी यहाँ पे कॉलम्स में होती है, जो मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है मैंने बार चार्ट के ऊपर, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको थोड़ा कंटिन्यूस कर देते हैं, ये डिस्क्रीट है तो मंथ वाइज में इसको कर देता हूँ। ओके, लाइन टाइम्स टाइम सीरीज बन चुकी है। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट, और रेशियो में प्रॉफिट लगाता हूँ, तो ये मेरा लाइन चार्ट बन गया है। ठीक है जी। ओके, ये लाइन चार्ट हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात लाइन चार्ट के लिए क्या है कि आपको एक्सेस पे एक टाइम पीरियड वाला कोई भी आपको लेना होगा, वो क्या बोलते हैं, फील्ड। ठीक है, कोई भी फील्ड जो टाइम सीरीज रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने मंथ का लिया है यहाँ पे, पहले ये डिस्क्रीट में थी, ईयर में थी, फिर मैंने इसको कंटिन्यूस बनाया है। यहाँ से इसका चेंज करके टाइप, डेट टाइप चेंज करके। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू वाला फील्ड ले सकते हो। ग्रीन पिल है तो मतलब कंटिन्यूस है, तो दोनों ग्रीन है तो दोनों मतलब दोनों कंटिन्यूस है। ठीक है जी। अच्छा, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ऐड कर सकते हो। एनालिटिक्स पे जाओ, फिर ट्रेंड लाइन को ड्रैग करके यहाँ पे ले आओ। तो मेरे को लीनियर चाहिए तो मैं लीनियर में छोड़ दूंगा उसको। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ गई है। ठीक है मेरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा एरिया चार्ट, तो रीनेम कर देता हूँ मैं एरिया चार्ट। बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं लाइन चार्ट के लिए। देखो यार, मेरे को जो डायमेंशंस और मेजर्स थे मेरे को वही चाहिए। तो मैं थोड़ा, ये बहुत सिमिलर है उससे, बहुत सिमिलर है। तो ऑर्डर डेट को मैं ले आता हूँ अपने एक्स एक्सिस पे और इसको बना देता हूँ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, मंथ वाइज। ठीक है जी। अब यहाँ पे ले आता हूँ मैं अपनी सेल्स को, सेल्स ले आया, ये मेरा चार्ट बन गया। प्रॉफिट नहीं लिया इस बार मैंने, सेल्स ले लिया। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपको लाइन चार्ट सजेस्ट करेगा, लेकिन आप यहाँ से जाके इसको ओवरराइड कर सकते हैं और एरिया चार्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने एरिया चार्ट बना लिया ये। ठीक है, अब ये बड़ा स्टैटिक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को कैटेगरी वाइज मेरे को दिखाए, तो मैं कैटेगरी को कलर पे ड्रॉप कर दूंगा। और यहाँ पे मेरा एरिया चार्ट बन चुका है। जो ब्लू कलर वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा फर्नीचर की सेल्स को। ठीक है, और जो मेरा ये ऑरेंज कलर है, ये ऑफिस सेल्स को, ऑफिस सप्लाईज को, और ये टेक्नोलॉजी वाली सेल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है पिंक कलर। ठीक है जी। ओके, और इस ग्राफ को यूज करना ऐसा नहीं कि आप हर जगह ऐसे ही मतलब कलर्स मतलब कैटेगरी शो कर रहे हो, मतलब कलर्स ले रहे हो। इसका एक तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक वे में इस ग्राफ को यूज करना होता है। ठीक है, अब आपके पास, मेरे पास यहाँ पे कितनी कैटेगरी थी, तीन ही कैटेगरी है, तो ये क्लियर क्लियर व्यू है एकदम। अगर आप मैं इसको हटा के यहाँ पे सब कैटेगरी ऐड करना चाहूँ ना, देखना फिर समझ में भी नहीं आएगा ये ग्राफ। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस ग्राफ में। तो जब आपकी फील्ड्स, मतलब जो आपकी कैटेगरीज या मेंबर्स जब आपके किसी फील्ड के बहुत मतलब कम हो या लिमिटेड हो, तभी आप एरिया को यूज कीजिएगा। या आप अपनी स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन को देखते हुए इसको यूज करना। वरना देखो, इस सिचुएशन में तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, साइड में आपको एक लेजेंड भी दे रखा है जिससे आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब एक बार में देख के समझ में आए तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं इस विजुअलाइजेशन का। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और नेक्स्ट चार्ट पे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्कैटर चार्ट कैसे बना सकते हैं। स्कैटर प्लॉट बोल लो उसको, तो इसको देखते हैं।
नाम देता हूँ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट के लिए आपको रोज एंड कॉलम्स में दोनों कंटिन्यूस फील्ड्स चाहिए होंगी, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ डिस्काउंट्स, ठीक है, कॉलम्स में, और यहाँ पे रख लेता हूँ प्रॉफिट, दोनों कंटिन्यूस है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको एक जो पॉइंट नजर आ रहा होगा, अब इसको स्कैटर नहीं है अभी के लिए, तो मैं एक डायमेंशन भी ऐड कर दूंगा, डिस्क्रीट डिस्क्रीट थोड़ा सा डिस्क्रीट बनाने के लिए इसको, ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे तो कैटेगरीज को ऐड कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, गलती होगी मेरे से, यहाँ पे नहीं, हमको डिटेल में करना है, और यहाँ से मैं चार्ट सेलेक्ट करूंगा, स्केटर नहीं है क्या यहाँ पे, स्केटर चार्ट नहीं है, तो एक बार रुक जाओ, मैं दोबारा से करते हैं, यहाँ से दोनों कंटिन्यूस में ऐड करता हूँ, डिस्काउंट, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, एक ही है। अब यहाँ से सब कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, ठीक है, आ गया, सब कैटेगरीज कलर में आ गया, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये जो चार्ट है, सब कैटेगरीज डिटेल में होना चाहिए था, ठीक है, सब कैटेगरीज डिटेल में आ गया। अब यहाँ पे आप छोटे छोटे सर्कल देख पा रहे होगे, ठीक है, और मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं इनकी शेप क्या रखूँ, एक सेकेंड, शेप से शेप सर्कल है, ठीक है, सर्कल, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से मैं इनकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ, तो ज़्यादा ही कम हो गई, अब ठीक है। अब ओपेसिटी कम करने से क्या होता है, जब आपकी जो सर्कल है ओवरलैप होते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट चार्ट में मूव करते हैं, तो नेक्स्ट चार्ट है हमारा पाई चार्ट, नाम चेंज कर देता हूँ इसका भी मैं, ठीक है। तो पाई चार्ट के लिए क्या होगा कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ऑटोमेटिक से पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, उससे फायदा क्या होगा, जैसे अभी देखना यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा टूल यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ही मैं पाई पे क्लिक करूँगा, एक एंगल टूल आ गया, ये आपको स्लाइसेस बिल्ड करने में हेल्प करता है, पाई चार्ट की स्लाइसेस क्या होते हैं वो भी देखते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगी कंटिन्यूस वैल्यू, और उसको स्लाइसेस पे ड्रैग करना है आपको, स्लाइसेस पे नहीं, सॉरी, एंगल पे, तो मैं सेल्स का देख लेता हूँ, कंटिन्यू, ठीक है, और जी इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, वो एंटायर व्यू दे देते हैं, ठीक है, अब ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ से अपनी कोई एक डायमेंशन जिसकी अलग अलग कैटेगरीज हों, जैसे कैटेगरीज में बहुत सारी डिस्क्रीट वैल्यूज है मेरी, ठीक है, डिस्क्रीट कैटेगरीज हैं, तो सब कैटेगरी देख लेते हैं, सब कैटेगरी को कलर पे क्लिक लेके आता हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है सेल्स का, कि इन सब कैटेगरीज में, ठीक है। तो अभी आपका जो कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब आपकी स्लाइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो पाई चार्ट यूज़ करना एक हैक्टिक टास्क हो जाता है, जैसे अभी इसमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे सब कैटेगरी को मैं हटाता हूँ, यहाँ से कैटेगरीज लेके आता हूँ कलर्स पे, तो ये एक बहुत बढ़िया पाई चार्ट बन जाएगा, जैसे ये बन गया, फर्नीचर की है, और आपकी ऑफिस सप्लाईज की, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी की, ये चार्ट उस चार्ट से बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आपको खुद ही देखो, आपको कुछ समझ में आ रहा है उससे, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है, ये जब ये चार्ट आप पढ़ रहे होते हो या ये चार्ट आप देख रहे होते हो विजुअलाइजेशन, तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए कैटेगरीज को यहाँ पे रखता हूँ कलर्स में, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट चार्ट में मूव करते हैं, तो जो नेक्स्ट हम देखेंगे उसको बोलते हैं हम मैप, मैप बनाना सीखते हैं, यहाँ पे कैसे बनाते हैं, दो टाइप के मैप होते हैं, आपका एक स्पॉटेड मैप होता है और एक आपका फील्ड मैप होता है, तो मैप लिख देता हूँ अभी के लिए, दोनों कैटेगरीज एक ही में बता देता हूँ, ठीक है। जब आपका जो टैबलेट है ना बड़ा स्मार्ट है, आपका डेटा रीड होता है, तो जिसमें ज्योग्राफिकल डेटा होता है, जिसमें आपका लोकेशन से रिलेटेड डेटा होता है, तो वो अलग से रीड कर लेता है और उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बना देता है, ठीक है, जैसे, और जो वो डेटा होता है उसके सामने ग्लोब का सिंबल आता है, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो अभी मैं स्टेट पे जैसे ही दो बार क्लिक करूंगा आपका मैप बन जाएगा, ठीक है, मैप बन गया। लेकिन यहाँ पे इन डॉट्स का साइज मैं फिक्स करना चाहूंगा, ये डॉट्स अभी सिर्फ कुछ खास रिप्रेजेंट नहीं कर रही, एक स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो मैं क्या करूँगा, सेल्स को डिटेल्स में डाल दूंगा, ठीक है,
इसको डिटेल से नहीं, कलर से, सॉरी कलर, अच्छा सॉरी, ये तो वो दूसरा वाला मैप बन गया। इसको डालना है साइज में। ठीक है, साइज में डालने से आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि सेल्स किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हुई है और किस में सबसे कम हुई है। और इनका साइज मैं थोड़ा बड़ा करूँ तो आप प्रॉपर्ली देख पा रहे होगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी मैप को मैं फील्ड मैप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, जो सेल्स को मैं कलर्स में डाल दूँ। ठीक है, ये मेरा फील्ड मैप बन गया कि यहाँ पे दिख रहा है, जितनी आपको इस साइड में लेजेंड दिख रहा है कि 920 से मेरी सेल स्टार्ट होती है, और जो 920 से जो सेल स्टार्ट होती है तो उनका कलर ऐसा कुछ व्हाइटिश होता है। लेकिन जैसे सेल बढ़ती जाती है तो कलर ब्लू में ज़्यादा डार्क होता जाता है। यहाँ पे बिल्कुल डार्क ब्लू कलर है, तो यहाँ पे सेल्स कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चार्ट पे मूव करते हैं। तो अब देखते हैं कि एक सिंपल टेक्स्ट टेबल कैसे बना सकते हैं। यार ये भी बहुत काम आता है हमारे कई बार, टेक्स्ट टेबल्स भी। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं रॉ टेबल बना लेता हूँ। रॉ टेबल कैसे बनाता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ शिप डेट और इसको मैं रोज में पुट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ये वर्टिकली डेटा चाहिए था, ठीक है। और यहाँ से मैं उठाता हूँ क्या उठाऊँ, कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज उठा लेता हूँ और इसको भी यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास आ चुका है और सब कैटेगरीज में ले लेता हूँ। एक डिटेल्ड मैप मेरे पास आ जाएगा, सब कैटेगरीज, ठीक है। अब मेरे को बस इसमें वैल्यू डालनी है। वैल्यू कौन कौन सी डालता हूँ, सबसे पहले डालता हूँ मैं यार सेल्स की। सेल्स पे डबल क्लिक करूंगा तो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी सेल्स की, ठीक है। और ठीक है जी, ये शो में क्यों खुल गया, ये पहले से बोला हुआ था। ठीक है, सेल्स की आ गई और ये मेरा एक सिंपल टेबल चार्ट बन गया और यहाँ पे मैं प्रॉफिट की वैल्यू भी डाल सकता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट टेबल बन चुका है मेरा एक ये, तो आप बड़ी क्लियरली देख पा रहे होंगे। हर रो डिफरेंशिएट किया गया है एक शेडिंग के द्वारा एक दूसरे से, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट चार्ट पे मूव करते हैं जो कि रहेगा हमारा हीट मैप, ठीक है। तो मैं एक नई शीट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम चेंज करके हीट मैप कर देता हूँ, ठीक है। हीट मैप, हीट मैप, ठीक है, क्रिएट करते हैं, चलो। Alt, तो ये आपके टेक्स्ट टेबल से बहुत ज़्यादा सिमिलर है और नंबर्स की बजाय हम इसमें कलर्स और साइज का यूज़ करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो फिर वही करता हूँ मैं। इस बार मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, एक शिफ्ट डेट मैंने रो में लिया, ठीक है। और सेल्स में ले लेता हूँ, कॉलम्स में लूँ क्या, नहीं, ये भी रो में ही ठीक है। या सॉरी, एक काम और कर सकते हैं, सेल से पहले हम कैटेगरी लेते हैं। कैटेगरी यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ पे मैं सेल्स पे जाके सेल्स को ड्रैग करके लाता हूँ, सेल्स को ड्रैग करके कलर्स पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। और इसको ही ड्रैग करके मैं साइज पे भी छोड़ देता हूँ। ये मेरा हीट मैप बन गया और यहाँ से मैं साइज कंट्रोल कर सकता हूँ इसका, ठीक है। यहाँ से साइज कंट्रोल हो जाता है। और लेकिन ये सेल्स की, एक सेकेंड कहाँ पे पहुँच गए, सेल्स की जो ये कैटेगरीज है ये वेरी नहीं कर रही है, तो मैं क्या करता हूँ, सेल्स को छोड़ता हूँ साइज पे, ठीक है। और सेल्स और प्रॉफिट ले आता हूँ मैं कलर पे। तो आप यहाँ पे एक ड्यूअल आप कलर देख पा रहे होगे, ठीक है। जो जो आपका सेल्स का जो सेल्स दिखा रहा है वो साइज दिखा रहा है। साइज का मतलब जितना बड़ा साइज है उतनी ज्यादा सेल हुई है, और जितना ज्यादा डार्क आपका ब्लू कलर होगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे मैं दो फील्ड्स जो कि सेल्स और प्रॉफिट वाली है वो एक साथ देख पा रहा हूँ हीट मैप पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा हाईलाइट टेबल, ठीक है। हाईलाइट टेबल काफी कुछ हमारा टेबल जैसा ही होता है, बस उसमें दिखाता हूँ क्या फर्क होता है। हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट टेबल हो गया। अब यहाँ पे मैं अपनी दो डायमेंशंस लेके आता हूँ कोई भी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी ले लेता हूँ, ऑर्डर आईडी रोज में, कॉलम्स में। फिर ऑर्डर आईडी वाला ज़्यादा ही हो गया तो ऑर्डर आईडी नहीं लेता हूँ, हम ज़्यादा है इसलिए कि ज़्यादा नंबर है, हमको अच्छे से नोटिस नहीं कर पाएंगे क्या फ़र्क पड़ा है। तो शिप मोड ले लेता हूँ, चलो रोज में शिप मोड। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं हमारी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज को, ठीक है। ये एक चार्ट मेरा बन गया, हालांकि ये बहुत बड़ा है। एंटायर व्यू पे करता हूँ, ठीक है। अब सही है, अब आप क्लियरली देख पा रहे होगे, या मैं इसको हटा देता हूँ, मेरा दिमाग
कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब ये ठीक है, और इसको तो एंटायर व्यू करने की भी ज़रूरत नहीं, स्टैंडर्ड ही रखते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिप मोड है, देखते हैं कौन सा शिपिंग। शिपिंग हर एक जो फर्नीचर आइटम्स है, सप्लाइज आइटम और टेक्नोलॉजी आइटम्स है, तो इनकी शिपिंग कैसे हुई है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब देखो हाईलाइट टेबल उससे टेक्स्ट टेबल से कैसे अलग हो जाता है, हम एक ही मेजर, उसको मेजर को टेक्स्ट में भी रखेंगे और इसको कलर में भी रखेंगे। ठीक है, देख अभी आपको ये बढ़िया नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसकी जो सीक्रेट रेसिपी है वो कुछ ऐसी है, यहाँ पे आप स्क्वायर्स पे क्लिक करोगे तो आपको दिखने लग जाएगा कि सबसे जो कम है उसका सबसे लाइट कलर होगा। टेबल ही है आपका, लेकिन ये आपको नंबर्स के साथ साथ, तो नंबर्स पे तो आपकी बाद में नजर जाएगी, सबसे पहले आपकी कलर्स पे नजर जाएगी, तो तभी समझ जाओगे। नंबर्स देखे तो आप समझ ही जाओगे, चलो ऑब्वियस बात है, लेकिन उससे पहले आप कलर देख के समझ जाओगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है और सबसे कम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ट्री मैप। तो मैं एक नई शीट बनाता हूँ ट्री मैप नाम से। ट्री ट्री मैप जो होता है वो आपका एक पाई चार्ट जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन पाई चार्ट से थोड़ा सा अलग होता है। वो थोड़ा सा क्या दिखाता हूँ कैसे अलग होता है। मैं क्या करता हूँ, अपनी एक कंटिन्यूस मेजर कोई भी प्रॉफिट ले लेते हैं, इसको रोज पे साइज भी छोड़ते हैं, सुनो, साइज भी छोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेरी सब कैटेगरीज को कलर भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक ट्री मैप बन गया। देखो पाई चार्ट से, पाई चार्ट में क्या होता है, जब तुम्हारे बहुत सारे वो आ जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्लाइसेस आ जाते हैं, तो तुम पहचानने में दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ तुम्हें नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे भी अगर हद से ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे भी आएगी, लेकिन संभाल लेता है ये कुछ हद तक। तो यहाँ पे ये आपका आ गया, लेकिन अगर इसको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट करना चाहो ना आप, इसको थोड़ा बहुत और तगड़ा बनाना चाहो कि मतलब ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है, तो क्या करते हैं, ऑर्डर डेट को ऑर्डर डेट को उठा के रोज में डाल देते हैं। अब देखो ईयर वाइज तुमको तुम्हारा एक एक ट्री मैप बन गया। 2018 में तुम्हारा जो प्रॉफिट हुआ था सब कैटेगरीज में अलग अलग, उसका आ गया। 2019 में जो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ था अलग अलग सब कैटेगरीज में, वो आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्री मैप था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बबल चार्ट। तो बबल चार्ट देखते हैं, बबल चार्ट। तो बबल चार्ट को ना शोमी में पैक्ड चार्ट बोला जाता है, जैसे आपको दिखावे देता हूँ। ठीक है, ये रहा। ये bubbles कहाँ गया यार, पैक्ड बबल्स, देखो ये रहा। पैक्ड चार्ट या पैक्ड बबल्स बोला जाता है इसको। तो हम इसको बिना शोमी की हेल्प से बनाएंगे। तो बबल चार्ट ना यार, आप हर जगह मतलब सोच समझ के यूज किया जाता है, तो आपको टाइम एंड प्लेस पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे बबल चार्ट यूज करना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता हो कि बबल चार्ट बनाते कैसे हैं। बाकी आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने सेल्स उठाता हूँ और साइज में डाल देता हूँ, और सेम सेल्स उठाता हूँ, कलर्स में डाल देता हूँ। अब मैं अपनी कैटेगरी लेके आता हूँ, सब कैटेगरी को मैं टेक्स्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक ट्री चार्ट बन जाता है मेरा, लेकिन आप यहाँ से जाके क्या सेलेक्ट कर सकते हो, सर्कल्स। ठीक है, यहाँ से आप जब सर्कल सेलेक्ट करोगे तो आपका एक बबल चार्ट बन जाएगा। तो वो दिखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन इसके साथ आप थोड़ी और मज़ेदार चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके आप सोर्ट करोगे ना इसको, और एक यहाँ पे विंडो ओपन होगी। ठीक है, इसको साइड में लेके आता हूँ, सोर्ट करना है मेरे को फील्ड वाइज। ठीक है, देखो डिसेंडिंग, तो यहाँ पे ऐसा आप सोर्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, अब और अगर एक और मज़ेदार चीज़ आपको दिखाऊँ तो मैं कैटेगरी को एक बार बाहर छोड़ूँ और हम लेके आते हैं यहाँ पे शिप मोड। शिप मोड नहीं, कुछ और, सेगमेंट्स। सेगमेंट में भी कम वैल्यूज है अपने पास। प्रोडक्ट नेम आई गेस इसमें ज़्यादा वैल्यूज होंगी, क्योंकि जब हम सॉर्ट करते हैं ना, तब बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती है जो मैं आपको दिखाने जाता हूँ। सॉर्ट में देखना अभी, फील्ड वाइज इसको सॉर्ट करते हैं, देखा, और इसको डिसेंडिंग वाइज, क्योंकि सबसे जो छोटी वैल्यूज वो अंदर है और जो सबसे बड़ी वैल्यूज है वो बाहर है। डिसेंडिंग में देखना,
कूल। तो ये हमारा बबल चार्ट है और इस पे होवर करते हैं तो हमको हमारा जो टूल टिप है उसमें देखने को सेल्स मिल जाती है और प्रोडक्ट का नेम मिल जाता है। ठीक है, और जो सबसे कम सेल्स है यहाँ पर देखिए 24 है जो बाउंड्रीज पे एकदम। ठीक है जी, नेक्स्ट चार्ट पे मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। तो मैं एक नई शीट बना लेता हूँ। तो बॉक्स एंड विस्कर, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि अपन स्टार्ट करते हैं एक बार ग्राफ से। तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर डेट को कॉलम्स यहाँ पे लिखता हूँ और अपना प्रॉफिट है उसको रोज में। अरे कहाँ गया? ठीक है, स्वाप करते हैं थोड़ा सा। और ये आई गेस एक सेकेंड मंथ, इसको मैं वापस लेके आता हूँ। तो ईयर कहाँ गया? शिफ्ट डेट ले लेते हैं, चलो। शिफ्ट डेट को कॉलम में ले लिया मैंने और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सेल्स को और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ बार ग्राफ को। ठीक है, ये मेरा बार ग्राफ आ चुका है और मैं क्या करना चाहूँगा इसको। ठीक है, तो ये मेरा बार ग्राफ आ चुका है। अब मैं यहाँ इसी को ही बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में कन्वर्ट करूँगा। तो अभी जो मेरा वर्टिकल बार ग्राफ मेरे को मिल चुका है, अब इसके बाद मेरे को ये डिसाइड करना है कि मैं इसको कैसे स्लाइस अप करना चाहता हूँ। इस क्या बोलते हैं इस बार ग्राफ को, क्योंकि जो मेरा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन देता है डेटा का अमंग डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज के बीच में ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देता है जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट होता है। और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपना कैटेगरीज को उठा के डिटेल में डालता हूँ और ये देखना अब मेरे स्लाइसेस आ गए हैं, इसमें तीन तीन स्लाइसेस आ गए और सब कैटेगरीज में डालूंगा तो और ज्यादा स्लाइसेस आ जाएंगे क्योंकि इसमें सेक्शंस ज्यादा हैं सब कैटेगरीज में। डिटेल देख रहे हो आप? चलो बहुत बढ़िया। तो अभी अब नेक्स्ट क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे एनालिटिक्स में जाता हूँ और आप ये देख रहे हो कि ये बॉक्स प्लॉट नाम का जो ऑप्शन है ये फेडेड है। ये फेडेड इसलिए क्योंकि जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को विस्कर चाहिए जिसके अमंग वो डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सके। ठीक है, तो विस्कर्स के लिए हमें कोई भी एक स्मॉल शेप हमें चूज करनी पड़ी, जैसे सर्कल चूज कर देता हूँ यहाँ पे और इसका साइज साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ अभी के लिए। अब देखो जैसे मैंने सर्कल चूज किया, कोई शेप चीज चूज की मैंने, तो ये बॉक्स प्लॉट नाम का जो ऑप्शन है ये अनेबल हो गया। मैं साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इसका, थोड़ा सा और। ठीक है, और अब मैं इसको बॉक्स प्लॉट को ड्रैग करके अपने व्यू में लेके आऊंगा सेल में। तो ये मेरा आप देख सकते हो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट मेरा बन चुका है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट चार्ट पे मूव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम देखते हैं कैसे बना सकते हैं। इसका नाम चेंज कर देता हूँ, हिस्टोग्राम कर देता हूँ। हिस्टोग्राम, ओके लेट्स सी। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारा जो सबसे जरूरी पार्ट होता है वो एक मेजर का हमारे पास पेन होना चाहिए जिसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो प्रॉफिट का मैं बिन बनाता हूँ और मैं क्या देख पा रहा हूँ, प्रॉफिट का बिन तो मेरे पास ऑलरेडी। अगर आप किसी और का बिन बनाना चाहें तो उस पर राइट क्लिक करना और क्रिएट करना, यहाँ पे बिन्स पे क्लिक कर देना। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे और जो ऑप्शन आप ट्विक करना चाहो तो ट्विक कर सकते हो इसकी सेटिंग्स को। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। और ये मेरे पास डिस्काउंट का बिन बन चुका है, लेकिन मैं प्रॉफिट पे काम करना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैं प्रॉफिट बिन को कॉलम्स में लेके आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपना कोई भी प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम को मैं उठा के रोज में लेके आता हूँ। लेकिन मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको काउंट कर दूंगा इसकी मेजर्स को। आप मेरे हिस्टोग्राम देख पा रहे होगे, ये मेरा फ्रीक्वेंसी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो। ठीक है, तो काफी जो मेरे प्रोडक्ट्स थे जो मेरे प्रोडक्ट नेम थे काफी, उनका तो प्रॉफिट जो है जीरो ही रहा है। ठीक है, बीच में कुछ का नेगेटिव में गया है प्रॉफिट और कुछ का पॉजिटिव में भी गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है मेरा बुलेट चार्ट। ठीक है, बुलेट चार्ट, ठीक है, देखते हैं बुलेट चार्ट। बुलेट चार्ट में इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है,
तो यार ये बुलेट चार्ट अकेला ऐसा चार्ट है जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर बिगिनर हो तो आप शूमी का यूज़ करें। वो कैसे कर सकते हैं? और वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बनाना एज़ अ बिगिनर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक अपना कोई डायमेंशन चूज़ करूँगा। जैसे मैं करता हूँ यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लिया और यहाँ से मैं अपना प्रॉफिट और सेल्स, और यहाँ से मैं फिर अपना बुलेट ग्राफ बना सकता हूँ। ये मेरा बुलेट ग्राफ बन चुका है। ऐसे हम बुलेट ग्राफ बनाते हैं। ठीक है जी। और इसको स्क्रैच से बनाना किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट चार्ट में मूव करते हैं जो कि हमारा है गैंट चार्ट। तो रीनेम कर देता हूँ मैं गैंट चार्ट। तो अब देखते हैं यार गैंट चार्ट कैसे बना सकते हैं। वैसे गैंट चार्ट आप जो गैंट चार्ट होता है वो ड्यूरेशन रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, किसी भी फील्ड की, किसी भी आपकी प्रोडक्ट की। जैसे मैं करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्यूरेशन के लिए मैं अपना एक ऑर्डर डेट ले लेता हूँ कॉलम में। डेट कहाँ पे भाई, ये कॉलम, और ये मेरा अभी डिस्क्रीट है तो मैं इसको कॉन्टिन्यूस कर देता हूँ एज अ ईयर वाइज। कॉन्टिन्यूस ग्रीन होती है, आपको पता चल जाएगा कि कॉन्टिन्यूस ग्रीन बिल कॉन्टिन्यूस होती है। फिर मैं यहाँ पे लूँगा कि अपना देखना चाहता हूँ मैं प्रॉफिट। एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ। हम रोज में लेंगे, एक डिस्क्रीट वैल्यू लेनी चाहिए हमें, जैसे कि सब कैटेगरीज ले लेते हैं कोई भी। ये सब कैटेगरीज आ गया। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट प्रॉफिट ले लेते हैं डिटेल्स में, सॉरी कलर्स में। ओके सेकेंड। तो जो हमारे हम दो चीजें लेंगे यहाँ पे। एक तो होगा हमारा जो प्रॉफिट जो क्या बोलते हैं मेजर होना चाहिए, एक होना चाहिए हमारा डायमेंशन। हमने मेजर ले लिया, मेजर को हम रखते हैं अक्सर साइज वाले उसमें। तो हमारा गैंट चार्ट आ गया, लेकिन ये ड्यूरेशन ही दिखा रहा है कैटेगरीज की। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं शिप मोड को कलर्स में डाल दूंगा। तो आप ये हमारा एक परफेक्ट गैंट चार्ट देख सकते हैं। एक ड्यूरेशन दिखा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर में हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, और जो प्रॉफिट हुआ है उसकी सब कैटेगरीज क्या है प्रोडक्ट्स की। और भाई वो जो कैटेगरीज हैं वो भी शिपिंग मोड, उनका शिपिंग मोड क्या है। जैसे फर्स्ट क्लास है जो हमारी ब्लू है, डार्क ब्लू है, उनका फर्स्ट क्लास शिपिंग मोड है। सेम डे रहा है हमारा जो ये ऑरेंज दिखाई दे रही है। ठीक है यार, तो हमने ऑलमोस्ट सारे जो चार्ट्स हैं वो कवर कर लिए बेसिक बेसिक।